अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हमने एक्सरसाइज करी है 3.6 और उसमें हमारे पास है इन्वर्जन मेथड है। तो इन्वर्जन मेथड हमारे पास क्या होता है उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम के, सी एक्स प्लस बी वाई इक्वल है एन के। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ए एक्स प्लस बी वाई इसको जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया इक्वल, और ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे एम और एन है इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया है। अब हमने स्टूडेंट इनके मैट्रिक्स बनाने हैं, यानी इनके जो कोफिशिएंट है ए आ गया और यहाँ पे सी है, इधर बी आ गया और यहाँ पे ये बी है। इसी तरह हमने अब जो इनके वेरिएबल थे एक्स और वाई उनको हमने एक कॉलम की शक्ल में लिखना है, और इक्वल में हमारे पास एम और एम भी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। अब इसमें हमारे पास जो ए बी सी डी है इसको हम ए मैट्रिक्स का नाम देंगे, और एक्स वाई है इसको एक्स का नाम देंगे, और जो हमारे पास एम और एन है इसको बी मैट्रिक्स का नाम देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो फाइंड करना है। अगर वो हमारे पास सिंगुलर है तो उसको जो है हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको यहीं पे छोड़ देंगे हम। और अगर वो हमारे पास नॉन सिंगुलर आए यानी इक्वल टू 0 ना आए, कोई वैल्यू आ जाए, तो उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे फर्ज करो हमारे पास ये ए जो है जिसका हमने डिटरमिनेंट लिया है, तो ये इक्वल नॉट 0 है, यानी 0 के इक्वल नहीं है। फिर हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इसको लिख सकते हैं ए एक्स। अब ये ए है, ये एक्स है, और ये इक्वल टू ये बी के। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एक्स। तो ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें हमने दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई किया है, इधर भी और राइट हैंड साइड पर भी। इधर ये ए के साथ ये ए कैंसिल हो जाएगा, और इधर हमारे पास ए इनवर्स इंटू बी, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये ए इनवर्स इंटू बी आ जाएगी। और ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वो जो है आई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ही आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला बन गया है कि x इक्वल है a इनवर्स इंटू बी के। अब यहाँ पे ये हमने फाइंड करना है, और a इनवर्स हमारा जो है वो इक्वल होता है एडजॉइंट a डिवाइड बाई a का डिटर्मिनेंट और इंटू बी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका, हमने इसको हम कहते हैं इन्वर्जन मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इस तरीके से हमने जो है ना ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये स्टूडेंट हमारे पास 3.6 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल क्यों लिखा है कि अगर हमारे पास वो नॉन सिंगुलर है तो इसको हम सॉल्व कर सकेंगे, और अगर वो सिंगुलर आ गया तो वही हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो अब पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस 5y इक्वल है 19 के, और इसके साथ दूसरी क्वेश्चन है 4x माइनस 3y इक्वल है -1 के। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमने इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 5y इक्वल है 19 के, 4x माइनस 3y इक्वल है -1 के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, यानी ये इक्वेशन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास 2 और 5 फर्स्ट रो आ जाएगी, सेकंड रो 4 और -3 आ जाएगी, और उसके बाद जो x मैट्रिक्स हो x और y लिखेंगे, और इक्वल के b मैट्रिक्स जो है 19 और -1। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट भी कर दिया है कि जो ये हमारे पास a मैट्रिक्स है ये हमारे पास x है और ये b है, यानी ये ए एक्स इक्वल टू बी के है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, चेक करना है कि ये आगे सॉल्व हो सकता है नहीं। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका 2 5 4 -3। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये फार्मूला गई -20 आ जाएगा। -20 और -6 -26 है, और ये इक्वल 0 के नहीं है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये ए जो है 2 5 4 3 है, एक्स हमारा एक्स और वाई है, बी हमारा 19 और -1। अब ये हमारे पास इक्वेशन ये 1 है, इससे हमने जिस तरह वो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये इधर आके हमारे पास ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए क्या है, इनकी जो है हम आपस में जगह रिप्लेस करेंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे।
तो यहाँ पे एडजॉइंट ए और ए का डिटरमिनेंट इसके नीचे लिख दिया है, इनकी आपस में जगह रिप्लेस कर दी और इनके साइन चेंज कर दिए हैं। उसके बाद नीचे जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में उनका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस लगाएंगे, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -3 से करेंगे -6 आएगा और 5 को 4 से करेंगे 20। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये -1/26 इसको स्टार्ट में लिखेंगे, -3 -5 -4 और 2 है। अब फार्मूला हमारे पास है x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b के। अब a इनवर्स हमारे पास क्या है, -1/26 है और ये मैट्रिक्स है -3 -5 -4 और 2 के, और b मैट्रिक्स हमारे पास है 19 और -1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट रो है और कॉलम तो इसमें एक ही है। -3 को 19 से करेंगे -57, -5 को -1 से करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 1 से करेंगे 5 आ जाएगा। अब उसके बाद सेकंड रो है और ये कॉलम यही है हमारे पास, -4 को 19 से करेंगे -76 और 2 को -1 से करेंगे -2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, -57 में से 5 ये माइनस करेंगे -52 आ जाएगा और -76 में से -2 करेंगे -78 और -1/26 ये स्टार्ट में है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस ये जो है -26 ये इसके साथ में डिवाइड होगा और इसके साथ में डिवाइड होगा। -52 के साथ डिवाइड करेंगे, -26 -38 के साथ में डिवाइड करेंगे और माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 52 आता है और माइनस के साथ माइनस ये भी, और 26 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 78। तो हमारे पास जो x है वो 2 3 और उसके बाद हम क्या करेंगे, x जो है हमारा किसके इक्वल है, x और y के इक्वल है। ठीक है, आप यहाँ पे भी x और y लिख सकते हैं, तो चलो मैंने यहाँ पे आखिर में लिख दिया x और y। अब हमने पढ़ा था एक इक्वलेंट मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसके जो कोरेस्पोंडिंग उनका ऑर्डर सेम होता है और कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो भी उनके इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास ये 3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन 1 था और ये इसको हम कहते हैं मेथड को इन्वर्जन मेथड, उर्दू में इसको कहते हैं ज़रबी माकूस का तरीका। स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, 3x + 2y = 7 के, 5x - y = 16 के। अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट रो लिखेंगे 3 और 2 हमारे पास, सेकंड रो 5 और -1, y के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो -1 आ जाएगा और x y हमारे वेरिएबल्स हैं और 7 और 16 ये इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये a है और ये x और इक्वल में b है, तो ax = b क्वेश्चन 1 का नाम देंगे। अब हमने क्या करना है, जो a मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। 3 2 5 -1, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का है। -3 और -10 इक्वल होता है -13 के। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास नॉन सिंगुलर है, ये मजीद सॉल्व हो सकता है। तो अब यहाँ पे आगे a हमारा 3 2 5 -x हमारा x y के है, b हमारा 7 और 16 के है। अब इक्वेशन जो हमारे पास ये 1 हमने बनाई थी, इसमें से अगर x की वैल्यू निकाले तो वो हमारे पास जैसे पहले हमने फाइंड किया था a इनवर्स इंटू b जो है इक्वेशन बनती है। तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू भी है, b की भी है, a इनवर्स की नहीं है। तो a इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट a डिवाइड बाई a का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 3 2 5 -1, इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, -1 को इधर लेके जाएंगे, 3 हमारे यहाँ जाएगा और 2 जो है और 5 है, इन दोनों के हम साइन चेंज कर देंगे और नीचे हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फार्मूले का है, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को -1 से करेंगे -3 और 2 को 5 के साथ करेंगे -10, तो ये हमारे पास -1/13 आ गया है। तो अब ये जो -1/13 वैसे सबके साथ डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास है x = a इनवर्स b के, x हमारा x और y के इक्वल है। a इनवर्स हमारे पास है -1/13 और -1 -2 -5 और 3 के, और b हमारे पास है 7 और 16 के। अब जो है इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट रो है और ये कॉलम एक ही है। -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, -2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे -32। अब ये हमारे पास सेकंड रो और कॉलम ये है, -5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -35, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। अब इसको हम -7 और -32 ये -39 बन जाएगा।
48 में से 35 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। अब जो है ये जो 13 हमारे पास है -13 जो है ये हमारा -39 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। दोनों से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आप ये लिखें कि -39 डिवाइड बाई -13 का माइनस माइनस कैंसिल, 13 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करें 39 आ जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास -1 आ जाएगा। और बाई यूजिंग इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशन x जो हमारा 3 के इक्वल है और y हमारा -1 के इक्वल है। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 2y इक्वल है 9 के और सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 7y इक्वल है -4 के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। x का यहाँ पे क्वेश्चन 1 है और यहाँ पे -2 आ जाएगा और सेकंड रो हमारी 2 आ जाएगा और 7 आ जाएगा और यहाँ पे x और y वेरिएबल हैं और इक्वल में हमारे पास 9 और -4 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा a है और ये x है, a इक्वल b इक्वेशन हमारे पास बनती है a x इक्वल है b के। अब a का डिटरमिनेंट हम निकाल लेते हैं 1 -2 2 और 7 का। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7 आ जाएगा और माइनस फार्मूले का था यानी माइनस बाहर है और ये हमारे पास -4 आ जाएगा, -1 प्लस 4 आ जाएगा। 7 प्लस 4 ये इक्वल जो है 11 के और 11 जो है हमारा नॉन सिंगुलर बन गया है मैट्रिक्स। तो इसको हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारा ये है, x हमारा x और y है, b हमारा 9 और -4 है। अब इक्वेशन जो ये है 1, इसमें से हमने x निकालना है। a जो है इधर आके इनवर्स हो जाएगा, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b के। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास xy है, b की वैल्यू 9 और -4 है। a इनवर्स जो है वो हमने फाइंड करना है। a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट a डिवाइड बाई a का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट a हमारे पास क्या आएगा 7 2 -2 और 1 यानी एडजॉइंट हमने ले लिया है, यानी 7 और 1 की जो है वो आपस में जगह रिप्लेस कर दी है। -2 को +2 कर दिया है और 2 को -, यानी इन दोनों के हमने साइन चेंज कर दिए हैं। उसके बाद जो है नीचे डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट इसका लेना है इसका ना लेना, ठीक है ना। गलती से इसका डिटरमिनेंट ना लेना, ये जो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट आपने लेना है। 1 -2 2 और 7 है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, उसके बाद माइनस फार्मूले का है -2 और 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 7 प्लस 4 11। ये न्यू डिटरमिनेंट तो हमने पहले निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास ए इनवर्स हमने निकाल लिया है, ये हमारे पास आ गया 1 और 11 और बाकी 7 2 -2 1 ये मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स 1 और 11 7 2 -2 और 1 है और b जो है 9 और -4 है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, ये फर्स्ट रो है और ये कॉलम है। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8। अब सेकंड रो और कॉलम ये है, -2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा। अब ये जो 11 है ये सबके साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 63 में से 8 माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा, -18 और -4 -22। अब इसको हम 55 से भी डिवाइड करते हैं 11 को और -22 से भी डिवाइड करते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल होके 5 आ जाएगा और इसके साथ करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो x हमारा 5 है और y हमारा -2 है। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 के और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल है -2 के। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट रो 3 और 2 इससे के बनेगी और सेकंड रो सेकंड इक्वेशन से बनेगी 1 और -2 और x y वेरिएबल हैं और इक्वल के दूसरी साइड पे 2 और -2 है। अब ये हमारे पास a है और ये x है और ये b है, ठीक है।
तो इसका हमने क्या करना है, पहले डिटरमिनेंट लेना है। a इक्वल है 3 to 1 और -2 को -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, और माइनस फार्मूले का 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। -6 और -2 इक्वल है -8 के, यानी a का जो डिटरमिनेंट वो इक्वल नहीं है 0 के, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये जो है इक्वेशन 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू a इनवर्स टू b के। अब सबसे पहले अब ये देखें, x हमारे पास मौजूद है, b हमारे पास मौजूद है, a इनवर्स जो है वो नहीं है, तो a इनवर्स हमने फाइंड करना है। a इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट a और डिवाइड में a का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट a हमारे पास है 3 2 1 -2, यानी अभी एडजॉइंट इसका निकालना है। अभी हमने फिर मैट्रिक्स लिखा है, मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट वो निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। -2 को इधर ले जाएंगे, 3 को इधर ले आएंगे, और इन दोनों के जो है हमने साइन चेंज कर दिए हैं। उसके बाद नीचे डिटरमिनेंट है, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, और ये -2 आ जाएगा, ये -8 हो जाएगा। ये हमारे पास a इनवर्स आ गया है -8। अब इसको जो है हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे a इनवर्स हमारा आ गया है -1/8 -2 -2 -1 और 3 के। अब फार्मूला हमारे पास क्या था, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। x हमारे पास है xy, और a इनवर्स है -1/8 जो हमने अभी फाइंड किया है। -2 और -2 -1 और 3, और b हमारे पास मैट्रिक्स है 2 और -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, फिर -2 को -2 से करेंगे +4 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो है, और ये हमारे पास कॉलम है। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 3 को -2 से करेंगे -6 आ जाएगा। -1/8 -4 + 4 0 होता है, -2 और -6 -8 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये -8 को 0 से भी डिवाइड करना है, और -8 से भी हमने डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास 0 ही रहेगा, और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 8 के साथ 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 और 1। तो बाई इक्वल मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक x इक्वल टू 0 है, और y हमारे पास 1 है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इनवर्स मेथड था, जिसको हम ज़रबी माकूस का तरीका कहते हैं।